सोचिए कि रीवा के रायपुर करचुलियान में कितनी दबंगई है। दबंगई इस कदर है कि जो सरकारी आदेश तो ठीक है, सिविल कोर्ट तक का जो आदेश है उसे पालन नहीं होता है। जब ये अधिकारियों के पास जाते हैं तो अधिकारी तक पालन नहीं करवाते हैं। दरअसल इनकी ज़मीन है, उस ज़मीन पे सिविल कोर्ट ने स्टे लगा दिया है। स्टे लगने के बावजूद जिस व्यक्ति के खिलाफ स्टे लगा है विरोधी के, वो जोत बो रहा है बराबर, और ये क्या कर रहे हैं बेचारे, दर दर भटक रहे हैं, कभी इस अधिकारी के पास कभी उस अधिकारी के पास। एक आरोप और है कि जो रायपुर करचुलियान के तहसीलदार हैं उनके एक बाबू हैं, उन बाबू का जो जिनके स्टे लगा है, बाबू मतलब कंप्यूटर जो चलाते हैं, तो उनका वो रिश्तेदार है, जिस कारण से कहते हैं कि और कार्रवाई नहीं हो पा रही है। क्या है पूरा मामला जान लेते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा रामनिवास साहू है, मैं गुड़गांव के रहने वाले हैं। तहसील रायपुर करचुलियान। क्या मामला? तहसीलदार के पास गए, न्यायालय का स्टे था सिविल कोर्ट का, तो उस तहसीलदार के पास गए तो तहसीलदार साहब हमारी ज़मीन का स्टे मंजूर हो गया है, उसको पालन करवा दीजिए। तो सुनते नहीं हैं तहसीलदार साहब। सिविल कोर्ट का। अच्छा, ये आपने लिया है, कौन सा है इसमें? इसमें सिविल कोर्ट का यह है। ये एक बार मैं कहूँगा थोड़ा सा इसको पास हो करके दिखाएं। ये सिविल कोर्ट रीवा का आदेश है। जी जी। सिविल कोर्ट ये रीवा का आदेश है। यहाँ पे लिखा है 22 जून 2026 को पारित है। ये पूरी जानकारी आदेश ऊपर लिखा हुआ है, ये पूरा आदेश है, ये पूरी कॉपी है। यहाँ पे विरुद्ध जिनका है तनय छोटेलाल साहू, उम्र 56, बस पूरी जानकारी है। मतलब स्टे स्थगन का लगा मंजूर हो गया था। फिर तहसीलदार के पास गए कि रोक दीजिए साहब, फोर्स भेज दीजिए। न फोर्स को अनुमति नहीं दिए, हमने अपने से थाना गए। थानेदार बोले टीआई साहब कि आप तहसीलदार हमको लिख के देंगे तब हम चलेंगे, आगे बढ़ेंगे। यह राजस्व विभाग का काम है, हम ऐसे नहीं जाएंगे, लाठी डंडा चल जाएगा तो हम क्या करेंगे। तो थाना भी आवेदन दिए, 2 बार तहसीलदार साहब को दिए। तहसीलदार ने आवेदन को लिख देते हैं, साइन कर दिए, जाओ हो जाएगा। अब कोई सुनवाई नहीं। काल खेत बोली है 4 बजे। कितना जमीन है 36 डिसमिल। गुड़गांव स्टैंड के किनारे, गुड़गांव स्टैंड के सामने है, स्टैंड से लगी है। कौन बोलिया है, क्या नाम है? मोहनलाल साहू, सिया शरण साहू, राम सजीवन साहू, कलावती साहू। हमारे परिवार के नहीं हैं। ये मतलब दूसरे रिश्तेदार के हैं, थाका पाए हैं। तो आपके जमीन में थाका पाए? जी नहीं, हमारे बब्बा के थाका पाए हैं विपक्ष परिवार में। तो आपकी क्यों बोलते हैं? तो हमने बोया था, उन्हें जबरदस्ती करके कब्जा कर लिया, रजिस्ट्री करा, पट्टा बनवा लिए थे और रजिस्ट्री हमारी मौजूद है। हिस्सेदार थे क्या वो भी? हिस्सेदार 9 डिसमिल में हैं। 36 में 9 उनको चाहिए, 18 हमको चाहिए और 9 उसके परिवार को चाहिए। फिर तो सलगी जमीन पट्टा बनवा लिया पटवारी के द्वारा। आजी की मेरी रजिस्ट्री है, इसमें रजिस्ट्री है। अच्छा, कौन पटवारी है? पटवारी का नाम है, अरे पटेल जी है, अभी नए आए हैं। सालन मिश्रा थे तो हट गए हैं। पट्टा बनवा लिया? पट्टा पहले बनवा लिए थे चोरी में, आज 17 साल हो गए, हमको जानकारी नहीं था। और इसके बाद हमने बलदा की हमारी रजिस्ट्री है, जिससे ज़मीन खरीदा था, हमारे पास रजिस्ट्री है। रजिस्ट्री के आधार से मैं न्यायालय में पेश किया, न्यायालय में स्टे मिल गया। वो बोल रहे हैं कि आप जितना जाना हो तो जाइए, जहाँ जाना हो तो जाइए, सबको हम खरीद लेंगे। कौन बोल रहे हैं? मोहनलाल साहू, उसका सिया शरण का लड़का। कुछ करते हैं वो ऑनलाइन की दुकान करते हैं, गैस एजेंसी खोले हैं, दबंग है, गुंडा पाले। धमकी गुंडा भी रायपुर में 1 बार 2 बार रुकवाए हैं, गुंडा लगवाए हैं। जी, गुंडा लगवाते हैं, मारपीट करवाते। काल मारपीट हुई है गुड़गांव स्टैंड में, ऊपर आक्रमण कर दिए थे। दूसरा व्यक्ति करते हैं, लखा देते हैं, दूसरा व्यक्ति आक्रमण कर देते। काल 112 को डायल भी किए हैं। इसमें दोषी काल जमीन बोया है, इसीलिए हमको 100 नंबर हम बुलवाए, 100 नंबर वाले जांच नहीं किए, चले गए। कहाँ शिकायत कर चुके हैं? मैं रायपुर में कर चुका हूँ, कलेक्टर महोदय के पास आए, एसडीएम के साहब के पास गए थे, एसडीएम साहब को भी आवेदन दिए, थाना में दिए, कोई सुनवाई नहीं हो। पैसे के दम में चल रहे हैं, सिर्फ उनके पास पैसा है, पावर है। कलेक्टर साहब को आवेदन दे दिए, साहब को बोले कि इसको देखिए न्यायालय का है, आप तहसीलदार के पास जाइए। तो हम बोलें कि तहसीलदार के पास हम 2 बार जा चुके हैं, तहसीलदार बोलते नहीं हैं कुछ, साइन कर देंगे। तो बाबू के रिश्तेदार हैं किसी के? कंप्यूटर जो चलाते हैं तहसीलदार को, उसका खास रिश्तेदार है, उसी से दबाव करवा के हमारी सुनवाई नहीं होती है।
ठीक है, तो सुना आपने किस प्रकार से ये प्रताड़ित हैं। चलिए, अधिकारियों का आदेश तो देखा जाता है कि लोग ज़्यादातर नहीं मानते, लेकिन कोर्ट के आदेश की अवहेलना करने लगे तो आखिर ये जाए तो जाए किस कहाँ। कहते हैं कि न्यायपालिका ही न्याय देती है, एक गरीब व्यक्ति का उस पर भरोसा होता है, लेकिन इस तरह से का भरोसा कि सिविल कोर्ट के आदेश का पालन न हो। जिम्मेदारी किसकी बनती है? जिम्मेदारी बनती है रायपुर करचुलियान तहसीलदार की, जिम्मेदारी बनती है रीवा जिले के कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी की, और जिम्मेदारी बनती है राजस्व विभाग की, लेकिन कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। देखना दिलचस्प होगा कि इनके मामले में क्या कुछ कार्यवाही होती है और ये कब तक ऐसे ही भटकते रहे। वीडियो जर्नलिस्ट सोनाली के साथ मैं नीरज, रीवा। श्रवण कुमारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल चिरहुला रीवा, जहां इस समय चालू है फ्री एडमिशन। जल्दी आएं और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए एडमिशन करवाएं। नर्सरी से 12वीं तक